तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं एसएससी जीडी एग्जाम में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों हमारे यहाँ पर पहला सवाल है, ओम का नियम किसके बीच संबंध दर्शाता है। यहाँ पर पहला सवाल पूछा है कि ओम का जो नियम है वह किसके बीच संबंध दर्शाता है। तो धारा और विभवांतर के बीच, यानी कि धारा और विभवांतर के बीच क्या दर्शाता है, जो संबंध दर्शाता है वह क्या कहलाता है, ओम का नियम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियमित परावर्तन कब होता है। दोस्तों नियमित परावर्तन कब होता है, तो चिकनी सतह पर, याद रखना चिकनी सतह पर नियमित परावर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहाँ पर बनता है। दोस्तों थायराइड पर, वृषण पर, यकृत या गुर्दा में, तो यह वृषण में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। तो विस्थापन के परिवर्तन की जो दर होती है उसे वेग कहा जाता है। क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाशिंग सोडा का सूत्र क्या है। दोस्तों तो वाशिंग सोडा का सूत्र है Na2CO3 इंटू 10H2, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति का दूसरा समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है। तो गति का दूसरा समीकरण जो है वह स्थिति और समय के बीच संबंध दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति दुगुनी होने पर गतिज ऊर्जा कितनी होगी। गति दुगुनी होने पर गतिज ऊर्जा कितनी होगी। दोस्तों तो वह 4 गुना हो जाएगी। कितने गुना हो जाएगी, तो 4 गुना हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूण को पोषण किससे मिलता है। दोस्तों भ्रूण को पोषण किससे मिलता है, तो नाल से मिलता है। किसके द्वारा मिलता है, तो नाल के द्वारा मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम बाइकार्बोनेट पीएच पेपर पर क्या प्रभाव डालता है। तो यह नीला करता है। याद रखना सोडियम बाइकार्बोनेट पीएच पेपर पर क्या प्रभाव डालता है, तो उसे नीला करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्ध्वपातन क्या है। दोस्तों ऊर्ध्वपातन क्या होता है, तो ठोस का गैस में, याद है ठोस का जो गैस में मिश्रण होता है वह ऊर्ध्वपातन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोल्टमीटर कैसे जुड़ा होता है। दोस्तों तो जो वोल्टमीटर होता है वह समांतर क्रम में जुड़ा हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलीथीन का सूत्र क्या है। दोस्तों तो पॉलीथीन का जो सूत्र है वो CH2 है। क्या है, CH2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैल्वेनाइजेशन में किस धातु की परत चढ़ाई जाती है। दोस्तों तो गैल्वेनाइजेशन में जिंक धातु की परत चढ़ाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदरक किसका उदाहरण है। यहाँ पर पूछा गया अदरक किसका उदाहरण है। दोस्तों जो अदरक होता है वह राइजोम का उदाहरण, किसका है, राइजोम का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनेप्स क्या है। पूछा गया कि सिनेप्स क्या है। दोस्तों तो सिनेप्स तंत्रिका संधि होती है। याद रखना सिनेप्स क्या है, एक तंत्रिका संधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोध किसके समानुपाती होता है। दोस्तों जो प्रतिरोध होता है वह लंबाई के, याद रखना जो प्रतिरोध होता है वह क्या होता है, लंबाई के समानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंग किस प्रकार की होती है। जो ध्वनि तरंग होती है वो यांत्रिक तरंग होती है। ध्वनि तरंग क्या होती है, एक यांत्रिक तरंग की तरह होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरीन अणु किस प्रकार का बंध बनाता है। जो क्लोरीन अणु होता है वह गैर ध्रुवीय सहसंयोजक अणु बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल का एसआई इकाई क्या है। दोस्तों तो बल की जो एसआई इकाई होती है वह न्यूटन होती है। क्या होती है, बल की एसआई इकाई होती है न्यूटन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैवाल किस समूह में आते हैं। दोस्तों शैवाल किस समूह में आते हैं। जो शैवाल होते हैं वह थेलोफाइटा में आते हैं। किसमें आते हैं, थेलोफाइट में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए क्या है। तो डीएनए क्या होता है। दोस्तों एक आनुवंशिक पदार्थ होता है। याद रखना डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्कृष्ट गैसें किस समूह में होती है। उत्कृष्ट गैसें किस समूह में होती है। तो उत्कृष्ट गैस किस समूह में होती है, तो 18 समूह में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वरण की इकाई क्या है। तो त्वरण की इकाई होती है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत ऋणात्मकता किस दिशा में घटती है। तो विद्युत ऋणात्मकता जो होती है वह नीचे की दिशा में घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैल्वेनोमीटर क्या मापता है। दोस्तों तो गैल्वेनोमीटर जो होता है वह दिशा को मापने वाला यंत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंग का सूत्र क्या है। और जो जंग का सूत्र होता है Fe2O3 इंटू XH2O होता है। किसका सूत्र है ये? तो ये जंग का सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुतली क्या नियंत्रित करती है। दोस्तों जो पुतली होती है वह प्रकाश को नियंत्रित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा जंतु समूह कौन सा होता है। तो सबसे बड़ा जो जंतु समूह होता है वह आर्थ्रोपोडा होता है। आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा जंतु समूह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्लेंडा काइमा क्या बनाता है। तो यह छाल को बनाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्मा छिपी अभिक्रिया में क्या होता है। दोस्तों उष्मा छिपी अभिक्रिया में क्या होता है, तो उष्मा निकलती है। क्या निकलती है, उष्मा निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिप्टान क्या है। तो जो क्रिप्टान है वह एक अधातु है। क्रिप्टान क्या है, अक्रिय गैस है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर राइट आंसर। जो क्रिप्टान होता है वह अक्रिय गैस होता है। क्या होता है, अक्रिय गैस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य ऊर्जा का कौन सा स्रोत होता है। तो संलयन अभिक्रिया होती है। सूर्य में संलयन अभिक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन क्या है। दोस्तों तो जीन क्या होता है, तो जीन एक वंशानुक्रम इकाई होती है। क्या होती है, वंशानुक्रम एक इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओरिजिन ऑफ स्पेसीज किसने लिखी थी। तो यह डार्विन ने लिखी थी, यानी ऑप्शन नंबर
बी हमारा दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोपेन का सूत्र क्या है दोस्तों, तो प्रोपेन का सूत्र है C3H8। क्या है, प्रोपेन का सूत्र होता है। अगला सवाल है गैस का आयतन किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो गैस का जो आयतन होता है वह दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिरती वस्तु में क्या होता है, गिरती हुई वस्तु में क्या होता है, तो गतिज ऊर्जा होती है, गिरती हुई वस्तु में गतिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेकिंग सोडा का नाम क्या है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों, तो NaHCO3। याद रखना NaHCO3 बेकिंग सोडा का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समूह एक में कितने तत्व होते हैं, समूह एक में कितने तत्व होते हैं, तो 7 होते हैं, समूह एक में 7 तत्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्म भट्टी से कौन सा विकिरण निकलता है, गर्म भट्टी से कौन सा विकिरण निकलता है, तो IR विकिरण निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉकेट किस नियम पर आधारित है, जो रॉकेट होता है वो किस नियम पर आधारित होता है, तो वो न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धातु कर्म क्या है, धातु कर्म क्या होता है, तो धातु कर्म अयस्क से धातु निकालना, अयस्क से धातु निकालना धातु कर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यकृत क्या स्त्रावित करता है दोस्तों, जो यकृत होता है वो पित्त स्त्रावित करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कणों के बीच आकर्षण कहाँ अधिक होता है, कणों के बीच आकर्षण कहाँ अधिक होता है, तो वह ठोस में होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूटन का दूसरा नियम किससे जुड़ा होता है, न्यूटन का जो दूसरा नियम होता है वो बल से जुड़ा होता है, किससे जुड़ा होता है दोस्तों, तो बल से जुड़ा हुआ होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन धारा की एसआई इकाई क्या है, तो धारा की एसआई इकाई होती है एम्पियर। क्या होती है, धारा की एसआई इकाई एम्पियर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश की गति कितनी होती है, तो प्रकाश की गति 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे हल्की गैस कौन सी है दोस्तों, सबसे हल्की गैस कौन सी होती है, तो हाइड्रोजन जो होती है वह सबसे हल्की गैस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो 4 कक्ष होते हैं, मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त का लाल रंग किससे होता है दोस्तों, तो रक्त का जो लाल रंग होता है वह हीमोग्लोबिन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों में भोजन कहाँ बनता है, पौधे में भोजन कहाँ पर बनता है, तो पत्ती में बनता है, कहाँ पर बनता है, पत्ती में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है CO2 का मोलर द्रव्यमान कितना होता है, तो CO2 का जो मोलर द्रव्यमान होता है वह 44 होता है, कितना होता है, 44 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी का पीएच मान कितना होता है दोस्तों, तो पानी का जो पीएच मान होता है वह 7 होता है, कितना होता है, 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्ल का स्वाद कैसा होता है, तो जो अम्ल का स्वाद होता है दोस्तों वह खट्टा होता है, याद रखना अम्ल का स्वाद क्या होता है, खट्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बल बराबर होता है, तो बल बराबर m गुना a होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्जा की इकाई क्या है दोस्तों, तो ऊर्जा की जो इकाई होती है वह जूल होती है, ऊर्जा की इकाई होती है जूल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि की गति कहाँ अधिक होती है दोस्तों, तो जो ध्वनि की गति होती है वह ठोस में, याद रखना ठोस में ध्वनि की गति क्या होती है, सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीजन गैस का सूत्र क्या है, तो ऑक्सीजन गैस का सूत्र होता है O2। क्या होता है, O2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य का सामान्य शरीर का तापमान कितना होता है, तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है।